friends, welcome to my channel Learn What You Understand as by Bev Sam Food. Today we are going to do MA second lesson Analysis and Interpretation of Accounts Part 17 Question 16 and Illustration number 17. So इसमें भी हम लोग दोनों चीज़ करेंगे, रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट एंड वर्टिकल बैलेंस शीट. ठीक है, so let's continue with our sum. The following is the balance appear in the books of Suman Limited for the year ended 31st March 2017. You are required to prepare revenue statement and balance sheet in vertical form. So they have provided with the trial balance. Closing stock on 31st March 2017 is 80,000. तो पहले देखते कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी. इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में जाएगा प्लांट एंड मशीन, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, परचेज COGS, वेजेस COGS, बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग में जाएगा, फाइनेंस एक्सपेंसेस फाइनेंस चार्ज में जाएगा, इनकम टैक्स टैक्स में से लेस हो जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट, बिल्स पेएबल क्विक लाइबिलिटी, नेट प्रॉफिट तो क्या है ओल्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रीवियस ईयर आपका ऐड हो जाएगा, राइट. देन ओपनिंग स्टॉक COGS, सेल्स दिया तो सेल्स आ जाएगा, डेबेंचर्स है, डेबेंचर्स आपके लोन पार्ट में आता है, इंटरिम डिविडेंड पेड पे किया हुआ है. दिस इज गोइंग टू बी योर अप्रोप्रिएशन. ठीक है, डेप्रिसिएशन अब कहाँ पे जाएगा, सेव डेप्रिसिएशन दिया हुआ है इसलिए एडमिन में जाएगा, ऑफिस सैलरी भी एडमिन में जाएगी, डिविडेंड रिसीव किया हुआ है तो यहाँ पर क्या है नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, गुडविल इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, क्रेडिटर्स क्विक करंट लाइबिलिटी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट में जाएगा. ठीक है, रिटर्न टू सप्लायर्स तो परचेज करके फिर रिटर्न किया है, राइट. तो परचेज रिटर्न है ये, डेटर्स क्विक करंट एसेट, कैश भी क्विक करंट एसेट. हियर यू कैन सी हम लोग ने फॉर्मेट बना के रखा है इन द बुक्स ऑफ सुमन लिमिटेड वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017. हम लोग यूजुअली फर्स्ट सेकंड लिखते हैं, तो फर्स्ट में क्या होता है सेल्स, सेकंड में होता है लेस रिटर्न, राइट. तो थर्ड में नेट सेल्स हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे बिकॉज हम लोग को रिटर्न नहीं दिया हुआ यहाँ पे. तो सेल्स कितना हमारे नेट सेल्स 8,55,000, तो आउटर कॉलम में मैं डायरेक्टली लिखूंगी 8,55,000. ओके, यहाँ पे मैं ये लिख लिया लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इधर हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हम लोग को, और क्या दिया है परचेज दिया है. परचेज कितना है, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 75,000. परचेज आपको कितना दिया हुआ है, परचेज का है 6,55,000. तो यहाँ पे बस 6,55,000 में से आप रिटर्न माइनस कर दो, रिटर्न कितना है 5,000, रिटर्न टू सप्लायर्स, तो ये होगा आपका 6,50,000. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोग को वेजेस दिया हुआ है एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक. तो मैं पहले वेजेस लिख लेती हूँ. वेजेस कितना है 85,000 एंड लास्टली वी हैव लेस क्लोजिंग स्टॉक. अमाउंट कितना है क्लोजिंग स्टॉक का 80,000, तो 80,000 यहाँ पे आ जाएगा. तो अब ऐड करो, आपको टोटल कितना आएगा, योर टोटल इज गोइंग टू बी 7,30,000. आपको लेस करने का है, कितना मिलेगा, कितना बचेगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिलने वाला है उसके बाद 1,25,000. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसमें हमारे पास क्या क्या है, ऑफिस रेंट, फिर क्या है हमारे पास, हाँ, और क्या है डेप्रिसिएशन, ऑफिस सैलरीज. ठीक है, टोटल करो कितना होता है. ऑफिस रेंट हम लोग कितना दिया 5,000, तो यहाँ पे ऑफिस रेंट 5,000. डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास 15,000 एंड ऑफिस सैलरीज भी कितनी है 15,000, 35,000 हुआ.
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, तो मैं इधर एडवर्टाइजमेंट लिख लेती हूँ। एडवर्टाइजमेंट कितना दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट 20,000, तो यहाँ पे आ गया मेरा 20,000। फाइनेंस एक्सपेंसेस, तो फाइनेंशियल चार्जेस में ले लेंगे 8,000। टोटल करो, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका कितना होता है, सो देन ये 63,000 होता है। इसके टोटल लेस करो 1,25,000 में से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा 62,000, ठीक है। देन इसमें है ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम लोग को दिया हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डिविडेंड रिसीव्ड। अमाउंट कितना डिविडेंड रिसीव 5,000, तो यहाँ पे मेरे को 5,000 ऐड करना है। लेस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मेरे पास कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये टोटल कितना होता है 67,000। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव ऐड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, तो ये हम लोग को दिया हुआ है 13,000, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 13,000। इट्स गोइंग टू बी 80,000। टोटल प्रॉफिट आपका हो जाएगा 80,000 रुपीज। यहाँ पे हम लोग को इनकम टैक्स दिया हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इधर था। ओके, तो इनकम टैक्स में हम लोग कितना दिया हुआ, इनकम टैक्स हमारे पास था यहाँ पे आप देख सकते हो 15,000, तो यहाँ पे हम लोग को 15,000 लिखना पड़ेगा। 15,000 क्या करना है, लेस करने का है, तो करो 67 में से 50,000 आपको लेस करना है। इट्स गोइंग टू बी 52,000, तो यहाँ पे मैं 52 लिखती हूँ। 52,000 में हम लोग को 13,000 ऐड करने का था, तो ये वापस हमारा कितना हो जाएगा 65,000। 65,000 राइट। तो अभी इसमें हम लोग क्या करना है, लेस एप्रोप्रिएशन था हमारे पास इंटरिम डिविडेंड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इंटरिम डिविडेंड पेड कितना है 15,000, वापस लेस होगा, तो यहाँ पे 15,000। सो आपका टोटल रिटेन अर्निंग या टोटल प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट कितना होगा 50,000। ओके, मूविंग टू वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। यहाँ पे भी फॉर्मेट बना के रखा है। मेन हेडिंग्स जो हम लोग लिखते हैं वो लिखा है मैंने। कैपिटल के लिए हमारे पास था इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना था 2,25,000, 2,25,000। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस के पास हमारे पास था प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, जो अभी हम लोग कैलकुलेट किया विच वॉज 50,000। फिक्टिशियस असेट भी हमारे पास है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है 5,000, तो यहाँ पे मैं 5,000 लेस कर दूंगी, तो मेरा नेट रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा 45,000। नेट वर्थ मेरा कितना होगा 45,000 प्लस 2,25,000, 2,70,000। तो यहाँ पे 2,70,000 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। लोन फंड के लिए हमारे पास एक ही चीज है, दैट इज डेबेंचर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा डेबेंचर्स। अमाउंट कितना है 50,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आउटर कॉलम में 50,000। तो टोटल करो, इट्स गोइंग टू बी 3,20,000। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3,20,000। मूविंग टू एप्लीकेशंस ऑफ फंड, इसमें फिक्स असेट, टेंजिबल फिक्स असेट में हमारे पास क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। एंड नेक्स्ट वी हैव प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना होता है टोटल 48,000, 45,000। सो टोटल कितना हुआ आपका 93,000। इंटेंजिबल असेट में वी हैव गुडविल, गुडविल कितना हमारे पास 25,000। सो टोटल फिक्स असेट में कितना हो जाएगा 1,18,000। ओके, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम लोग को दिया हुआ यहाँ पे
ट्रेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 75,000 आउटर कॉलम में 75,000 ओके। वर्किंग कैपिटल पे आते हैं क्विक असेट। क्विक करंट असेट में मेरे पास क्या क्या है, कैश है, डेटर्स और कुछ है नहीं, दो ही चीज है। कैश का अमाउंट कितना है 42,000 एंड 65,000। टोटल क्विक असेट आपका फिर कितना होता है 1,07,000। नॉन क्विक इसमें मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज इन्वेंट्री 80,000, तो ये हो जाएगा 1,87,000। टोटल करंट असेट 1,87,000 ओके। क्विक लाइबिलिटी में हमारे पास सेम क्या है, क्रेडिटर्स है एंड बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल अमाउंट कितना है 25,000 है 15,000, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25,000, यहाँ पे 15। टोटल कितना होता है आपका क्विक लाइबिलिटी, इट्स कितना होता है 40,000। और यहाँ पे आपके पास है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट कितना है 20,000, सो यहाँ पे 20,000। सो क्विक टोटल लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी कितना होता है 60,000 विच आई एम गोइंग टू लेस फ्रॉम 1,87,000, मेरा बचेगा 1,27,000। टोटल वर्किंग कैपिटल, अब ये तीनों को मेरे को ऐड करना है, इट्स गोइंग टू बी 3,20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड आप चेक कर सकते हो 1,27,000 प्लस 1,18,000 प्लस 75,000 ओके। एक बार देखते क्वेश्चन क्या था और हम लोग इसे सॉल्व कैसे किया है। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्यूशन दिखा रही हूँ आपको। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.